तो इस वीडियो में मैं इस 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टॉपिक है मेरा व्हाट इज लैंग्वेज, देन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सी, इंपोर्टेंस ऑफ सी एंड टूल यूज फॉर राइटिंग सी प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट। ठीक है, तो इस 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा फंडामेंटल टॉपिक रहेगा और थियोरेटिकल रहेगा। इसको भी आपको जानना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज का कंसेप्ट क्यों लिया हूँ, क्योंकि आप भी सुनते होंगे कि हम बोलते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज टर्म यूज होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लैंग्वेज इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक कम्युनिकेशन का माध्यम है लैंग्वेज। मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करता हूँ। आप भी अपना फ्रेंड के साथ या फिर कोई पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, आप भी हिंदी, इंग्लिश और मराठी, गुजराती इस तरह से लैंग्वेज आप यूज़ करते होंगे। तो कम्युनिकेशन को सक्सेस करने के लिए हम एक लैंग्वेज को मीडियम हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और कंप्यूटर की मशीन है। मैं यहाँ पर कुछ इनपुट देने वाला हूँ और कंप्यूटर मुझे कुछ आउटपुट देने वाला है। तो ये तो एक कम्युनिकेशन हुआ ना। तो इस कम्युनिकेशन के लिए भी हम यहाँ पर एक लैंग्वेज का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग जब हम यूज़ करते हैं, इसका एक ही मकसद रहेगा कि हम कुछ इनपुट देंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू और कंप्यूटर हमको एग्जीक्यूट करके कुछ आउटपुट देगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर के साथ। तो इस कम्युनिकेशन को सक्सेस करने के लिए हम भी यहाँ पर एक लैंग्वेज यूज करते हैं, और जिस लैंग्वेज को हम यहाँ पर बोलते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक लैंग्वेज का कंसेप्ट यहाँ पर लिया हूँ। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो मेरा सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर टाइप्स लैंग्वेज कितना प्रकार का है। मैं अगर कंप्यूटर का लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पर मैं इस लैंग्वेज को दो टाइप का डिवाइड करता हूँ। एक है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा है एक लो लेवल लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक हाई लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। तो दो टाइप का लैंग्वेज होता है। तो पहला है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हम किसको बोलते हैं, जो लैंग्वेज हम अपने काम के लिए और अपना कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि दोज लैंग्वेज आर अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मराठी, उड़िया, गुजराती, ये जो लैंग्वेज हम अपने अंडरस्टैंड के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर के भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आता है कि लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज क्यों कंसेप्ट लिया जाता है। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज का एक डेफिनेशन होता है कि दोज लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर्स। यानी कि हम जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जो यूज़ हम अपने अंडरस्टैंड के लिए इंग्लिश जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि हम तो कीबोर्ड में जाकर इंग्लिश लैंग्वेज में तो टाइप करते हैं ना, और कंप्यूटर में जो भी हम टाइप करते हैं वो स्क्रीन में तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिखा रहे हैं ना। यहाँ पर भी आप जो स्क्रीन में देखते होगे, तो यह भी तो इंग्लिश लैंग्वेज है और इसको तो मैं भी टाइप किया हूँ। हाँ, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा टूल है जिसका काम ये है कि हम जब इनपुट देते हैं कोई भी लैंग्वेज यूज करके, उस लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज को वो लेता है और वो क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है जिसको हम बोलते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज, और उसको हम बोलते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 फॉर्मेट में होता है। 0 और 1 फॉर्मेट में जो लैंग्वेज हम होता है उसको हम बोलते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को ही ओनली कंप्यूटर समझ सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा लैंग्वेज वो समझ नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी कुछ इनपुट देते हैं कोई भी लैंग्वेज यूज करके, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है ना, उस हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद वो बाइनरी लैंग्वेज में फॉर्म होता है, और उस बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो आउटपुट हमको देता है, उससे पहले फिर उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है ना, उस लेवल लैंग्वेज को रिकन्वर्ट कर देता है
हाई लेवल लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज जो लैंग्वेज हम इनपुट के लिए देते हैं उस लैंग्वेज में वो रिकन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद हमको आउटपुट स्क्रीन में हम आउटपुट देख सकते हैं। तो यानी कि जब मैं इंग्लिश टाइप करता हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज आता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो बाइनरी क्या करता है ना, लो हाई लेवल मतलब इंग्लिश में रिकन्वर्ट होता है, और वहाँ पर हमको दिखाता है कि यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करता हूँ। जी, इस तरह से हिंदी में भी होता है, उड़िया में होता है, मराठी में होता है, उस तरह से होता है। इसी प्रोसेस कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट में चलता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज क्या होता है और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है कि डेफिनेशन ऑफ सी। तो व्हाट इज सी? देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सी इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सी इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर मैं 3 टर्म यूज करता हूँ, एक है हाई लेवल, दूसरा है प्रोग्रामिंग एंड तीसरा है लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज क्लियर हो गया होगी और हाई लेवल भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हाई लेवल क्या होता है कि जो लैंग्वेज हमको समझ में आता है, ह्यूमन बीइंग को समझ में आता है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और लैंग्वेज क्या होता है, इसको भी हम समझ गए होंगे कि ये कि कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि और एक टर्म में यूज़ करता हूँ कि इसको हम बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम किसको बोलते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी कि हम जब कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं, जब हम एक इनपुट देते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन होता है। जब हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मल्टीपल इनपुट देता है, वो कंप्यूटर क्या करता है कि उस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, एक के बाद एक उसको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। तो वहाँ पर जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होता है, उस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो सी एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सी। सी का इम्पोर्टेंस क्या होता है? मैं आपको बोलता हूँ कि आज की डेट में भी सी प्रोग्रामिंग जिंदा है। इसका एक ही वजह है कि सी एक बेसिक लैंग्वेज होता है, और जिसको समझने के बाद आप जाकर कुछ हाई लेवल और एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे कि जावा, सी शार्प, PHP वगैरह। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो अगर आपका सी और C++ क्लियर हो तो। या इसका मतलब ये नहीं कि आप C++ नहीं पढ़ोगे तो जावा, सी शार्प नहीं सीख सकते। मैं ये नहीं बोलता हूँ, आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको अल्फ़ाबेट मालूम है तो आप एक कोई भी बुक आपको पकड़ लो, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको अल्फ़ाबेट मालूम नहीं है तो आप एक बुक पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बुक पढ़ भी नहीं सकते हो। कोई आपको गाइड कर देगा तो उस बुक को पर्टिकुलरली आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसको बुक बदले और कोई बुक आपको मिल जाए तो उस बुक को आप रीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर अल्फ़ाबेट मालूम है, ABCD ये सब मालूम है, तो आप कोई भी बुक आपको मिल जाए तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसी तरह C++ का अगर लॉजिक और उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल जाए तो उसको भी आप इजीली पढ़ सकते हो। इसलिए सी का एक बेसिक से इम्पोर्टेंस होता है। और दूसरा बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है कि जो भी आप मॉडर्न डिवाइस आप यूज करते हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन हुआ, माइक्रो ओवन हुआ, कोई भी आप मॉडर्न डिवाइसेस आप यूज करते हो, उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए भी आज भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है। इसका एक ही वजह है कि सी प्रोग्रामिंग एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम स्पेस लेता है और उसका परफॉर्मेंस बहुत फास्टर होता है। इसलिए सी प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हम एक छोटा छोटा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम डेवलप कर सकते हैं। और सम मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके भी डेवलप किया जाता है। और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे होता है कि जैसे कि एंटीवायरस हुआ, कुछ एंटीवायरस ऐसे भी है जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग आज की डेट में भी जिंदा है और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस आज की मार्केट में भी है।
ठीक है। और मैं यहाँ पर भी एक बात बोल देता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में अगर आप डीपली लर्निंग करते हो और उसको समझते हो तो वहाँ आगे जाकर भी आप एक अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हो। आज की डेट में भी सी प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट निकलता है और आप भी सी प्रोग्रामिंग में जाकर एक अच्छा खासा जॉब करके भी अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हो। ठीक है, तो सी का इम्पोर्टेंस होता है ये है। और लास्ट में टॉपिक मेरा है कि कौन सा टूल हम यूज करते हैं सी प्रोग्राम लिखने के लिए। देखिए, जब हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। जब हम एक वर्कशीट बनाते हैं तो एमएस एक्सेल एप्लीकेशन यूज करते हैं। जब हम एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो जो एप्लीकेशन हमको बनाना है उससे रिगार्डिंग हमको एक टूल और एक एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। इसीलिए सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए भी हमको एक एडिटर ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हमको भी कुछ टाइप करना है, कुछ प्रोग्राम लिखना है। तो इसलिए हम एक एडिटर यूज़ करते हैं। और इस एडिटर और उसको हम भी बोलते हैं कि टूल। कौन सा टूल हम यूज़ करते हैं ना, उस टूल का नाम है टर्बो C++। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टर्बो C++। तो टर्बो C++ एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करके सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। आपका मन में ये भी सवाल आता होगा कि हम तो सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, यहाँ पर टर्बो C++ क्यों हम यूज़ करेंगे? क्योंकि टर्बो C++ एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके आप सी प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हो और C++ प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका एक ही कॉमन एप्लीकेशन है जो दोनों प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे उसको डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो सिंपल, आप गूगल में जाओगे तो यहाँ पर सर्च करोगे टर्बो C++ डाउनलोड। तो टर्बो C++ डाउनलोड सर्च कर लो। उसके बाद ये पहला लिंक आता है तो उसको आप क्लिक कर लो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लिंक आता है कि डाउनलोड टर्बो C++। उसको आप क्लिक करोगे तो ये टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और ये एक जिप फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो जिप फॉर्मेट का आने के बाद उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको क्लियरली मेंशन हो गया कि एक्स्ट्रा डाउनलोडेड टर्बो C++ जिप फाइल। ठीक है, तो यानी कि टर्बो C++ जो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो उसको जिप फॉर्मेट में आएगा। तो इसको सिंपल आपको इसको क्लिक करना है। तो इसके बाद ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद हम फिर से मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी जल्दी जल्दी डाउनलोड हो जाता है। मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये लगभग डाउनलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ऐड क्लिक करके शो इन फोल्डर। तो लगता है कि डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पर हो गया है शायद। तो शो इन फोल्डर करके यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखो टर्बो C 3.2 ये सॉफ्टवेयर जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको सिंपल आप राइट क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर क्लिक करेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट हो गया है टर्बो C++। इसको आप सिंपल डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस सिस्टम में टर्बो C++ इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल आप एक सॉफ्टवेयर जैसे आप इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट 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 करके फिनिश करते हो, इसी तरह से आप उसको भी डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर दोगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है कि आपको टर्बो C++ का एडिटर ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के लिए यहाँ पर एक आपका डेस्कटॉप में भी आइकन आ सकता है कि इस तरह से आएगा। तो MSC टर्बो C++ पर विंडोज 7, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो ये प्रोसेसिंग पहले तो क्या करोगे ना, सिंपल फाइल मेनू में जाकर देखिए, फाइल मेनू में भी बहुत सारे ऑप्शन होता है। न्यू, ओपन, सेव जिस तरह से MS वर्ड में होता है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की होता है ये थोड़ा अलग सी है। MS वर्ड में जो सेव के लिए हम Ctrl+S यूज़ करते हैं, यहाँ पर सेव के लिए F2 प्रेस करते हैं, ओपन के लिए F3 प्रेस करते हैं। तो इसका शॉर्टकट की थोड़ा अलग है।
और उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि क्विट, और शॉर्टकट की है ऑल्ट एक्स, तो उसको हम क्लिक करने से ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी, जैसे कि एमएस वर्ड में होता है कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन राइट कर्नल में, यहाँ पर कुछ उस तरह से ऑप्शन नहीं है। तो क्लोज करने के लिए सिंपली आपको ऑल्ट एक्स एंड और क्विट ऑप्शन को क्लिक करना है। तो इसको हम क्लिक करने से ये सिंपल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी एडिटर क्लोज हो गया है। तो ये था थोड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट। और मैं एक बात बता देता हूँ कि सी प्रोग्रामिंग को जो डेवलप किए थे, जो एक साइंटिस्ट है उसका नाम है कि डेनिस रिची। कब डेवलप किए थे ना 1972 में डेवलप किए थे। और कहाँ पर डेवलप किए थे ना यूएसए में एक AT&T बेल लेबोरेटरी है, वहाँ पर वो 1972 में सी को डेवलप किए थे। ठीक है, तो इतना ही बात करना था। फिर मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।